मनीष सिसोदिया हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। ठंड की शुरुआत है, मई के महीने में पिछली बार चुनाव हुआ था। इस बार हल्की हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है, लेकिन पिछले साल 54% मतदान हुआ था, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। दिल्ली में बहुत जागरूक मतदाता होते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली के मतदाता बहुत जागरूक हैं और बहुत अपना भला बुरा समझते हैं। मैं सभी 1.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं दिल्ली में, सबसे अनुरोध करूंगा कि आज के मतदान के दिन को मतदान के लिए ही इस्तेमाल करें। बाबा साहब ने हमें संविधान में ये अधिकार दिलाया है कि हम सब, चाहे किसी उम्र के हों, किसी किसी आय वर्ग के हों, किसी क्षेत्र के हों, हम सबको बराबर अधिकार दिलाया है। उसका इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल अब दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए करें। दिल्ली में जो कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, आपकी गलियां जो गंदी पड़ी हैं, आपको जो गंदी हवा मिलती है आसपास के वातावरण से, कूड़े के पहाड़ आपको जो देखने को मिलते हैं, आवारा पशु जो आप अपनी गलियों में देखते हैं, इन सब को साफ करने के लिए इस बार मतदान करें, केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। साथ ही आपने तमाम जो वार्ड हैं वहां पर अपना सर्वे भी कराया होगा, लोगों के बीच आप गए। आम लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार राजनीतिक दलों को, अपने उम्मीदवारों को चुन रहे हैं, और क्या उम्मीदवार लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये पार्षद का चुनाव है, या लोग पार्टी या बड़ा चेहरा देख के वोट कर रहे हैं? केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने विधानसभा में जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की सरकार के लिए, तो वहाँ स्कूल, अस्पताल, बिजली, इस सब के जो मुद्दे हैं, बसेस, इन पर लोगों ने केजरीवाल जी का काम देखा है। लोगों को ये समझ है कि एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है गलियां बनवाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियों की व्यवस्था रखना, वहां आवारा पशु न घूमे, दुकानदार ठीक से ईमानदारी से अपना काम कर सकें, उनको कोई हैरेसमेंट ना हो, लोकल एरिया का पार्कों का डेवलपमेंट होता रहे। तो लोगों को अब ये समझ हो गई है और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलके इसी पर अपना निर्णय देंगे कि हम 15 साल से झेल रहे हैं, अब हमें गंदी दिल्ली नहीं देखनी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, 15 साल से भाजपा भी सत्ता में रही है, उनके तमाम बड़े नेता भी दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे, उससे आपको नुकसान तो नहीं होगा? पर उनके पास कुछ था नहीं, मतलब उनसे जनता पूछती थी कि भाई 15 साल में आपने कूड़ा साफ क्यों नहीं किया, ये कूड़े के पहाड़ इतने क्यों बढ़ गए, तो कोई जवाब नहीं होता था उनके पास में। वो इधर उधर की गालियां देके निकल जाते थे लोगों को, दूसरे लोगों को। अंतिम दिनों में आपने मिनी पार्षद की बात कही, क्या ये जरूरी था? आरडब्ल्यूएस एक्चुअली इफेक्टिवली नगर निगम की भूमिका निभाती रही है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया, साफ सफाई नहीं की, कोई इलाका विकसित नहीं किया, लोगों के पार्क ठीक नहीं रखे, तो आरडब्ल्यूएस ने एक्टिव होके, लोगों ने अपनी आरडब्ल्यूएस चुनी और आरडब्ल्यूएस ने एक्टिव होके लोगों से चंदा लेके वो भूमिका निभाई है। तो अभी मैं समझता हूं कि एक दिल्ली में वो व्यवस्था कायम हो चुकी है और उसको लीगलाइज करना, उसको नगर निगम के साथ मिला के चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सीएम साहब ने ये आइडिया रखा है कि नगर निगम में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी की, हम आरडब्ल्यूएस जो पहले से बहुत एक्टिव हैं, उनको सबको मिनी पार्षद का दर्जा देके उसी काम में लगाएंगे जिसको वो बहुत सफलतापूर्वक करती रही हैं, तब भी करती रही हैं 15 साल से, जब बीजेपी पूरी तरह से नहीं कर पाई। अंतिम सवाल है, 95,000 ऐसे वोटर जो पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे खासतौर से उन वोटर्स को वोट के लिहाज से? 95,000 वोटर्स को भी जो नए हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं, और सभी वोटर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आपके मतदान की बदौलत हमारी दिल्ली बहुत साफ सुथरी हो सकती है। तो इसलिए साफ सुथरी दिल्ली के लिए वोट करें। इधर उधर गालीबाज और इधर उधर की बातें करते हैं, जब मुद्दों की बात नहीं करते हैं। 15 साल से जिन लोगों ने दिल्ली को गंदा करके रखा है, उनको इस बार साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आज रविवार का दिन है, लोग इसे छुट्टी का दिन ना समझें, जिम्मेदारी समझें, बाहर निकले, वोट जरूर करें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। पिछली बार इतने कम वोटिंग हुई थी और दिल्ली में जितने जागरूक मतदाता हैं, जरूरी यह है कि सभी लोग घर से बाहर निकले और समय पर वोट डालने के लिए पहुंचे। चित्रा।